कटनी में एशिया का सबसे लंबा रेल ब्रिज झलवारा से लेकर मजगमा तक बन रहा है। ब्रिज के पिलर को लगभग 3 साल से एल&टी इरकॉन कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है। इस नवीन ब्रिज से मालगाड़ी ट्रेन का आवागमन जल्द होना है, जिससे रेलवे को एक अच्छा खासा राजस्व भी प्राप्त होगा। इसका लाभ स्थानीय लोगों को तो नहीं, अमूमन परेशानियों का सबब जरूर रहवासियों के लिए बन रहा है। इस ब्रिज निर्माण कार्य के दौरान स्थानीय जनता परेशान होती नजर आ रही है। दरअसल जब से इस ब्रिज का कार्य एल&टी कंपनी द्वारा किया जा रहा है, तब से स्थानीय आम जनता का ख्याल ना रखते हुए एल&टी कंपनी ब्रिज का कार्य कर रही है। अमूमन देखा जाए तो राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार के टेंडर जितने भी होते हैं, उसमें प्रथम प्राथमिकता आम जनता को परेशानी ना हो, ये साफ तौर पर हिदायत रहती है। किंतु यहाँ इसके ठीक विपरीत कार्य एल&टी कंपनी द्वारा किया जा रहा है, जिससे आम जनता परेशान होती नजर आ रही है। दरअसल एल&टी कंपनी के कार्य से जगह जगह मुख्य मार्गों में इकट्ठे हो गए हैं और विगत 2 वर्षों से ना तो रास्तों के गड्ढों में पैचवर्क किया गया है और ना ही गड्ढों को समतलीकरण किया गया, जिसका मुख्य कारण अत्यधिक डस्ट उड़ना देखा जा सकता है, जिससे सामान्य वातावरण में अत्यधिक प्रदूषण फैल रहा है। वहीं इस पूरे मामले पर पूर्व स्थानीय भाजपा पार्षद आकाश जायसवाल द्वारा ज्ञापन देकर स्थानीय सांसद व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा से मुख्य मार्ग को लेकर बात की गई थी और इस रास्ते को लेकर उन्हें अवगत कराया गया था। इस रास्ते पर एम्बुलेंस का भी अत्यधिक आना जाना होता है और रेलवे अस्पताल से मरीजों को रेफर भी किया जाता है, तो इसी रास्ते से ही शहर होते हुए जाते हैं। वहीं स्थानीय कलेक्टर रवि प्रसाद से भेंट कर इस संदर्भ में बात की गई। इतना ही नहीं, अब बारिश के कारण इस व्यस्ततम मार्ग से लोगों का चलना बेहद दुभर हो जा रहा है। इस रास्ते पर लोग गिर पड़ रहे हैं और चोटिल होते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इस मुख्य मार्ग से 1 दर्जन से ज्यादा गांव के ग्रामीणों का आना जाना भी होता है। साथ ही स्कूली बच्चों, रेल कर्मचारियों और एम्बुलेंस का भी यही आवागमन का रास्ता है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि अभी इस व्यस्ततम रास्ते का क्या हाल है और इस रास्ते को लेकर रेलवे अधिकारियों से जब बात की जाती है तो वो एल&टी का कार्य पूरा होने के बाद रास्ते के निर्माण की बात करते हैं। ये एशिया का सबसे लंबा ब्रिज आम जनता के लिए अब मुसीबत बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पीबीसी के लिए कटनी से हीरा विश्वकर्मा की रिपोर्ट। कहाँ तक ऊपर तक बात करना चाह रहे हैं? मैं इस मैटर को यदि अभी तुरंत में हल नहीं मिलता है, जैसे आज मैं स्वयं जाके देखा रहा, वहाँ पर तलैया बनी हुई रही, लोगों को निकलने की हामी पहुँच गई, तो मैं स्वयं अपनी जेसीबी लेके पहुँच गया रहा कि वहाँ पर एक निर्मित छोटा सा नाली कटवा के वहाँ का पानी अभी करवाया हूँ। लेकिन अभी भी वो इतनी जर्जर स्थिति में है कि मैं स्वयं कलेक्टर के पास, यदि उसने कोई वो नहीं किया तो मैं एल&टी के खिलाफ स्वयं अपने वार्ड वासियों को लेकर के आंदोलन छेड़ दूंगा, क्योंकि मैं जनता के साथ हूँ। जिस जनता ने हम लोग को कुर्सी दिलाई है, वो इसलिए दिलाई है कि हम लोग घर में एसी में नहीं बैठे, हम उनके साथ वहीं पर खड़े मिलेंगे। वहाँ पर स्कूल है, बच्चे हैं, लोगों दिख रहा है, उसके बाद उसको नज़रअंदाज करना मुझसे नहीं होगा, न शहरवासियों से होगा। जब वी.डी. शर्मा को आपने पत्र लिखा और दिया तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने तुरंत में अपने पीए से बात करके उसमें पूछा भी रहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो उन्होंने बोला डीएलए फंड के थ्रू ये हो सकता है। फिर आगे पहल नहीं की गई? फिर उसमें वो संज्ञान में फिर आई नहीं। फिर उसमें दोबारा भी मेरी बीच में भी सांसद जी 3-4 महीने पहले आए थे, मैंने संज्ञान में उनके लाया रहा ये विषय, तो उनने शायद कलेक्टर साहब को जैसा बोला हो कि पीएच वर्क कराने ये वो सब ठंडे। क्या नाम है आपका? मैं आकाश जायसवाल हूँ, महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड से पार्षद हूँ और मैं यह निवास सुभाष चौक कटनी में। वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ जब से एल&टी इरकान के द्वारा एल&टी कंपनी काम करा रही ग्रेड सेपरेटर का, तब से रोड की दुर्दशा पूरे एनकेजे कटनी परिक्षेत्र में है। इसको लेकर के जोनल प्रशासन को और मंडल प्रशासन को वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ हमेशा अवगत कराता रहा है और एक बार विवश होकर के धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन में हमको यह बताया गया कि जल्द ही इसमें पैच वर्क और रोड को नया बनाया जाएगा, लेकिन कुछ काम तो चालू किया इन्होंने, पैच वर्क भी उस समय किया, लेकिन जो उस समय पैच वर्क करने के बाद जो कटनी के परिक्षेत्र का केएमजेड इलाके का है, इन्होंने सिर्फ उसमें मिट्टी डाल दिया। मिट्टी डालने का मिट्टी गर्मी में बह गई और अभी पहले बरसात में ही स्थिति ऐसी जर्जर हो गई कि लोगों का चलना मुश्किल हो गया है और कर्मचारी
परेशान हो रहे हैं और आए दिन एक्सीडेंट भी हो रहा है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ पुनः इसको लेकर के उच्च अधिकारियों को बताने का काम करेगा और अगर इस पे नहीं करेंगे तो बाध्य होकर के हम पुनः धरना प्रदर्शन पर बैठने का काम करेंगे। देखा जाए तो आगामी अभी बारिश पड़ने वाली है और ऐसा लग रहा है कि बारिश बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है, तो वहाँ से निकलने वाले 8 से 10 हज़ार लोगों का आवागमन होता है, उनको तो काफ़ी परेशानी जाएगी। तो इसके लिए आप लोग आगे क्या पहल करेंगे? अभी पहल ये करेंगे कि अभी चूंकि बरसात का समय चल रहा है तो प्रयास हम लोगों का यह रहेगा कि कम से कम जो गड्ढे हैं गिट्टी डाल करके उस पे रोलर चला करके उसको सही करें, जिससे कि लोगों को चलने में परेशानी न हो। और इसको लेकर के जो उच्च अधिकारी हैं रेलवे के इरकान के, उनको भी अवगत कराने का हम लोग काम करेंगे। क्या नाम है आपका? SM शुक्ला, मंडल अध्यक्ष WCRMS। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।